थेल्स ने कहा था, मैंने आपको अब तक जो एक्सरसाइज मैंने कराई है थेल्स के अंदर उसका रिवीजन थोड़ा सा करा रहा हूं मैंने आपको पढ़ाया था थेल्स थ्योरम के बारे में। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन अगर ड्रॉ की जाती है तो वो लाइन रिमेनिंग टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, दिस इज द थेल्स। कन्वर्स ऑफ थेल्स ने कहा था अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल है तो ये लाइन क्या होती है बेटा, थर्ड साइड के पैरेलल होती है, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स। इसके बाद कोरोलरी फर्स्ट ने कहा था कि अगर ये लाइन इसके पहले है तो डिस तो ऊपर वाला अपॉन टोटल इनका रेशियो भी क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। और कोरोलरी सेकंड ने कहा था नीचे वाला बीडी अपॉन ए बी, ये इनका रेशियो ईसी यानी ये नीचे वाला और टोटल एसी इनका रेशियो भी क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी पहली एक्सरसाइज के अंदर। सेकंड एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपने सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा था आपने ये चीजें। अब मैं बात करता हूं थर्ड एक्सरसाइज की। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी दो ट्राइंगल को मुझे सिमिलर दिखाना है तो मैंने जो कंडीशन आपको बताई थी जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था वो सारी चीजें यहां पे यूज होंगी। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं जी बेटा। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पहला पार्ट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, write the similar criteria used by you for answering the question and also write the pair of the similar triangles in the symbolical form। आपको पहले पार्ट में ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। एक ट्राइंगल है बेटा एबीसी, एक ट्राइंगल है हमारे पास पीक्यूआर। दिस एंगल इज 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड देन 40 डिग्री। जी बेटा ये तीन एंगल आपको दिए हुए हैं। इस ट्राइंगल के तीन एंगल आपको दिए हुए हैं, इस ट्राइंगल में भी तीन एंगल आपको दिए हुए हैं। आपसे ये पूछा है जो पेयर आपको दिए हुए हैं यहाँ पे ये दोनों सिमिलर है या नहीं है। स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया भी लिखना है हमें, किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये सिमिलर है। यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन and also write the pair of similar triangles in the symbolical form। आपको बताना ये सिमिलर है या नहीं है और है तो किस क्राइटेरिया से है और उसे सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखे। तीन क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। नंबर 1, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है नहीं है ये बताओ, है तो किस क्राइटेरिया से है, ट्रिपल एस से है, SAS से है, ट्रिपल ए से है और फिर उन्हें सिंबॉलिकल फॉर्म में भी आपको लिखना है। तीन क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। बहुत सारे पार्ट इस क्वेश्चन के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट है बेटा 6 पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे पहले पार्ट की बात कर रहा हूं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, जी बेटा इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। एंगल एक 60 डिग्री है, एंगल P 60 है, तो एंगल इज इक्वल टू एंगल P, रीजन आप लिखेंगे बोथ 60। एंगल B इज इक्वल टू 80 है, यहाँ पे Q 80 है, एंगल Q बोथ 80 एंड एंगल C is equal to angle R both 40। So by ट्रिपल A क्राइटेरिया, ट्रिपल A क्योंकि मैंने बताया था आपको तीन तरीके से तीन क्राइटेरिया को हम यूज करके किसी भी दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाते हैं। SSS क्राइटेरिया, AAA क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। अगर किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के क्या है बेटा उनका प्रोपोर्शनल है, वे साइड का रेशियो सेम है तो वहां लगता है ट्रिपल एस क्राइटेरिया। अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल है तो वहां लगता है ट्रिपल ए क्राइटेरिया। SAS कहां लगता है बेटा, जब दो साइड का रेशियो सेम हो और उनके बीच का एक एंगल इक्वल हो। SAS साइड एंगल साइड, दो साइड का रेशियो सेम, उनके बीच का एंगल एक सेम, वहां पर लगता है बेटा SAS क्राइटेरिया। तो यहाँ पे मुझे कोई से भी एक क्राइटेरिया यूज करना है तो मुझे यहाँ कौन सा क्राइटेरिया मिला, एंगल एंगल एंगल। सो बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखने का तरीका सुनिएगा। ए एंगल किसके इक्वल है, शुरू वाला एंगल A जो है P के इक्वल है तो P शुरू में लिखा जाएगा। B एंगल Q के इक्वल है तो B बीच में है तो Q बीच में होगा। एंगल C एंगल R के इक्वल है तो C बाद में है तो R भी R में बाद में होगा। तो एंगल ट्राइंगल ABC सिमिलर हुआ बेटा ट्राइंगल किसके बेटा, PQR के। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन ने कहा था
बताइए क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो आपने बता दिया सिमिलर है, ये बता दिया, किस क्राइटेरिया से ये भी बता दिया, और इससे सिंबॉलिकल फॉर्म का मतलब होता है ए एंगल किसके इक्वल है बेटा वो शुरू में लिखना होता है, बी एंगल किसके इक्वल है वो बीच में लिखना होता है क्योंकि बी बीच में है, सी लास्ट में है तो सी के एंगल जो इक्वल है उसको लास्ट में लिखना होता है, दैट इज द सिंबॉलिकल फॉर्म। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे थे, बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, आपने दिखा दिया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये भी दिखा दी, सिंबॉलिकल फॉर्म में लिख दिया, और किस क्राइटेरिया से ये भी क्राइटेरिया आपने बता दिया। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो जल्दी मुझे बताए। हाँ बेटा, अगर ये ऐसा होता है यहाँ पे अगर एंगल जो ए है वो क्यू के इक्वल होता तो एंगल ए शुरू में है तो क्यू को शुरू में लिखते, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा वहां पे, याद रखिएगा हमेशा एंगल ए के इक्वल जो भी एंगल है उसे शुरू में लिखेंगे क्योंकि ए शुरू में है, बी के एंगल कौन इक्वल है क्यू है तो बी बीच में है तो क्यू को बीच में लिखेंगे, सी एंगल आर की इक्वल है, सी लास्ट में है तो आर को आर लास्ट में लिखेंगे। याद रखिए जो भी एंगल जिसके इक्वल होगा उसे उसी की पोजीशन पे लिखेंगे, और शुरू में लिखा है तो शुरू में लिखेंगे, बीच में है तो बीच में लिखेंगे, और लास्ट में है तो लास्ट में लिखेंगे। और कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में, जल्दी मुझे बताओ, पहले पार्ट में किसी को प्रॉब्लम है? बोलो बेटा जल्दी बोलो, एनी प्रॉब्लम? आर्यन ठाकुर, अद्विका, प्रियांशी मलिक, अजयपाल सिंह, अक्षिता मित्तल, भव्या, कन्हैया, कार्तिक, नमन संगल, पलक शर्मा, प्रियांशी मलिक, सानवी जैन। चलिए स्टार्ट करता हूं उसका सेकंड पार्ट, ध्यान दीजिए सेकंड पार्ट पर। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी, ध्यान दीजिएगा ए बी सी, P, Q and R, 2, 3 and 2.5, 6, 4 and 5, ये दो ट्राइंगल आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, और सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से है और सिंबॉलिकल फॉर्म में उसे हमें लिखना है। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल PQR, जी बेटा दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मैं ए से बी की तरफ को चल रहा हूं। अगर मैं ए बी की बात करूं, ध्यान दीजिएगा एरो, ऐसे एरो को निशान लगाएंगे क्योंकि यहां पे साइड की बात हो रही है, ए बी अपॉन क्यू आर, जी हेलो, हाँ विकास नमस्ते जी, ठीक है, क्लास काई की है, काई क्लास कर रहा तू? अच्छा ठीक है, हाँ बेटा, तो मुझे क्या करना था, यहाँ पे दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, यहाँ पे एक एबीसी ट्राइंगल दिया हुआ है, एक PQR दिया हुआ है, तो ए बी अपॉन क्यू आर लेके चल रहा हूं, क्या लेके चल रहा हूं, ए बी अपॉन क्यू आर में लेके चल रहा हूं, तो ए बी की वैल्यू है 2, क्यू आर की वैल्यू है बेटा 4, कितना क्या 1/2। अब देखो ए बी था, ए से बी की तरफ को तो एरो को निशान लगाओ, बी से चलो सी की तरफ को, तो बी सी अपॉन में, और कहां से चलेंगे, ए से बी की तरफ को चले, क्यू से आर की तरफ को चलते तो आर से पी की तरफ को चलेंगे, ऐसे एरो को निशान लगाएंगे, अपॉन में क्या आएगा आर पी इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा 2.5, आर पी की वैल्यू है 5, जी बेटा कितना है 1/2, बी से सी की तरफ को चले थे, अब सी से ए की तरफ को चलेंगे बेटा, क्योंकि एरो का निशान इधर को लगा, फिर एरो का निशान इधर को लगा, अब की बार एरो का इधर निशान, क्योंकि ऐसी तरफ को हम चल रहे हैं, सी ए अपॉन बेटा, क्योंकि यहां से आर के पी की तरफ को चले थे, आर से पी की तरफ को, पी से क्यू की तरफ को चलेंगे तो पी क्यू अपॉन में आएगा, और इक्वल टू 3/6 यानी 1/2। आप देख रहे होंगे इसकी तीनों साइड का रेशियो, उसकी तीनों साइड के रेशियो इक्वल आ चुका, 1/2 1/2 1/2, क्या लिखे यहाँ पे, सो ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल है बी सी अपॉन आर पी इक्वल है सी ए अपॉन पी क्यू के, सो बाई SSS क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल
पी क्यू आर नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी आप ले तो ए बी के नीचे क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर पी लेना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। क्यू आर पी, ए बी के नीचे क्यू आर है, क्योंकि ए से बी की तरफ को चले थे तो क्यू से आर की तरफ को चले थे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज समझने की है। अगर कहीं एरो का निशान उल्टा आ जाता है इधर तो हम उसे बदल देते, उसे फिर आर क्यू देख कह करके हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते। लेकिन मैंने देखा ए से बी की तरफ को चले, क्यू से आर की तरफ को चले और चलते चले गए, ऐसे यहां से चले थे, चलते चले गए। जब हम चलते चले जाते हैं इधर भी और उधर भी, तो इसका मतलब वो हमारा सही है। अगर हाँ उल्टा हो जाता कहीं पे भी तो फिर हम उसे चेंज कर सकते थे, इस क्यू आर की जगह में आर क्यू लिखता फिर। लेकिन हमारा यहाँ पे कंप्लीट एरो का डायग्राम है, जो हमारी डायरेक्शन है वो सेम जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने ए बी के अकॉर्डिंग चले थे ऐसे ही हम क्यू आर के अकॉर्डिंग चले, तो हमारी डायरेक्शन बिल्कुल कंप्लीट होती चली गई। सो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल के ऑर्बिटल सिमिलर हुए। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया कि दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि आपको इस ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो इस ट्रायंगल की तीनों साइड के रेशियो के इक्वल आ चुका। सो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे जल्दी बताओ। आयुष मलिक, अद्विका सैनी, अजय पाल सिंह, अक्षिता मित्तल, आर्यन ठाकुर, भव्या कन्हैया, कार्तिक खुशी, नमन संगल, पलक शर्मा, प्रियांशी मलिक, शानवी जैन, शौर्य गर्ग। हाँ नमन संगल, आज कल क्लास अटेंड नहीं की थी आपने? नमन संगल, हेलो हेलो, अरे किसी की आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? बोलो बेटा, आ रही है? हाँ तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, जल्दी बताओ मुझे सेकंड पार्ट में। दोबारा सुनिए, कोई बात नहीं, दोबारा सुनो, देखो दोबारा देखिए। देखो बेटा, इस ट्रायंगल में आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या स्टार्ट किया, ए से बी की तरफ को स्टार्ट किया। अगर मैं ए बी ले रहा हूं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप ए से बी की तरफ को चले तो देखो 2 और 4, 3 और 6, 2.5 एंड 5, इसका मतलब 2 का रेशियो है, तो ये वाली 4 है, जिसका मतलब क्यू से आर की तरफ को चलो, आर से क्यू की तरफ को चलो, आपकी मर्जी है। अगर मैं लेके चलता हूं, चलो मैं दिखाता हूं दोनों तरफ करके। सपोज करो किसी बच्चे ने ए बी अपॉन क्यू आर लिया, किसी बच्चे ने अपॉन आर क्यू लिया, रेशियो क्या आया, 2.4 इक्वल टू 1/2 आया। इसके बाद 2.4 इक्वल टू 1/2 आया। फिर ए से बी की तरफ को चल, तो बी से स्टार्ट करूंगा मैं, बी से सी की तरफ को चल रहा हूं, बी सी। क्यू से आर चला था मैं, क्यू से आर से चलूंगा, क्योंकि एरो का निशान इधर को था, फिर एरो का निशान इधर को लगाऊंगा, तो अपॉन में क्या लिखोगे, आर पी। और ये आ गया आपके पास 2.5, ये है बेटा 5, कितना आ गया 1/2। बी से सी की तरफ को चले थे, आप सी से ए की तरफ को चलेंगे, सी ए अपॉन यहां पे बेटा आर से पी की तरफ को चले थे, पी से चलोगे क्यू की तरफ को, तो पी क्यू इक्वल टू बेटा कितना आ गया, कितना है 3/6 इक्वल टू 1/2। सो बाई ट्रिपल एस, क्योंकि तीनों साइड का रेशियो तीनों साइड के इक्वल दिखा दिया मैंने। सो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल, जी ए बी है, अपॉन में क्यू आर है, ए बी के आगे यहाँ पे क्यू आर आएगा, तो बाद में बचा पी। तो दो ट्राइंगल सिमिलर हुए। लेकिन अगर किसी बच्ची ने ऐसे लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके दिखा रहा हूँ। ए से बी की तरफ को चले, बी से सी की तरफ, बी सी लिखोगे आप यहाँ पे आर क्यू है, आर से क्यू की तरफ को, यानी उल्टा एरो का निशान है इस तरह से। तो आर क्यू है तो क्यू से चलोगे तो आप क्यू पी कितना है बेटा, क्यू पी आपके पास, बी सी की वैल्यू कितनी 2.5, इसकी वैल्यू कितनी है 6। देखो रेशियो सेम नहीं आ रहा, यहाँ पे गलती आ गई, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एरो के निशान की तरफ को चलिए आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहली लाइन में आपको यही गड़बड़ पता चलेगी, इसका मतलब क्यू आर मुझे नहीं लेना था, क्या लेना था यहाँ पे क्यू आर क्यू नहीं लेना था, क्यू आर लेना था मुझे, तो इसलिए मैंने क्यू आर लेकर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर बाय द ट्रिपल एस क्राइटेरिया। बात करता हूं इसके थर्ड पार्ट की। जी बेटा थर्ड पार्ट है हमारे पास, एक ट्राइंगल दिया हुआ है एल एम पी, एक ट्राइंगल दिया हुआ है डी ई एंड एफ। दिस इज 2.7, दिस इज 2 cm, दिस इज द 3 cm, दिस इज द 4 cm, 5 cm एंड द 6 cm। जी बेटा ये तीनों साइड दी हुई है दोनों ट्राइंगल्स की, आपको बताना है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, और है तो कौन से क्राइटेरिया से है वो क्राइटेरिया भी आपको बताना है। मुझे दोनों को सिमिलर यहां पे दिखाना है। चलिए बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल एल एम पी
एंड ट्राइंगल DEF। जी बेटा मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों के अंदर लेके चल रहा हूं। जी बेटा क्या करोगे, आप देख रहे होंगे 2 और 4 प्रोपोर्शनल 1/2 आ रहा है, 3 और 6 प्रोपोर्शनल है ये, लेकिन ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है, 2.7 है, ये 5 है। अगर ये भी 2.5 होता तो शायद ये प्रोपोर्शनल हो जाते दोनों तीनों साइड, और हम इसे आराम से क्या प्रूव करते क्राइटेरिया से ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देते। लेके चलता हूं। अगर मैं बात करूं MP की, देन आप किसी से भी ले लो, MP आपने इधर को एरो का निशान लगाया, ये 4 है, आप लेके चलेंगे DE, ED लेके चलो, ED इधर के एरो का निशान, MP की वैल्यू 2। जी बेटा ED की वैल्यू कितनी है 4, कितना है 1/2, ये रेशियो इक्वल आ चुका। जब मैं M से P की तरफ को चलता हूं तो P से L चलूंगा, PL अपॉन में यहां पे क्या ED लेके चला था बेटा ED, तो क्या लेके चलेंगे DF इक्वल टू बेटा कितना होगा हमारे पास, P से L चले थे PL, D से E थे, तो यहां पे कितना बेटा 3/6 1/2। तीसरी साइड हमारे पास बची है क्या बेटा, तीसरी साइड हमारे पास LM अपॉन D से F को, F से E की चलेंगे आप ऐसे, अपॉन में FE इक्वल टू बेटा 2.7 अपॉन में 5, पॉइंट से डिवाइड मैंने किया 50 आ गया, 27/50। हेलो बलशाम जी, हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा जी, चल देख ले, ठीक है। हाँ बेटा, तो आप देख रहे होंगे दोनों का जो रेशियो है, आप लिखेंगे यहां पे हियर MP अपॉन ED इक्वल है PL अपॉन DF, बट नॉट इक्वल है LM अपॉन FE के। सो ट्राइंगल कौन सा बेटा, MPL is not similar to triangle EDF। जी बेटा ये दोनों ट्राइंगल क्या है बेटा, सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहां पे दो साइड का रेशियो सेम आ रहा है, बट तीसरी वाली साइड का रेशियो सेम नहीं आ रहा। तो मैं कह सकता हूं वो ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाने के मेरे पास 3 कंडीशन है, मेन 3 है, लेकिन वैसे टोटल 8 है, क्योंकि मैं किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर दिखा दूं तो भी वो सिमिलर होता है, क्योंकि ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था, बताया था। और टोटल कंडीशन है वो किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने की वो 8 है, लेकिन जो मेन है वो 3 है। नंबर 1 ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया एंड SAS क्राइटेरिया। मैंने 3 पार्ट यहाँ पे किए हैं इस क्वेश्चन के। शुरू के 2 पार्ट में मैंने दिखा दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, लेकिन जो मेरा तीसरा पार्ट है उसमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं थे। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस लाइन में, जल्दी मुझे बताओ। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल ठीक। अगर मैं MP अपॉन, देखो जल्दी, MP अपॉन D ले लेता तो भी 2/4 इक्वल टू 1/2 आ जाता। जब MP हो गया, PL लो आप लोग यहाँ पे, PL अपॉन में क्या लोगे, DE था ना, DE अब लोगे EF इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास, PL की वैल्यू कितनी है, PL की वैल्यू है 3 है ना, और EF की वैल्यू कितनी है 4, तब भी देखो इक्वल नहीं आ रहा। और जब तीसरा आप लेंगे तो भी इक्वल नहीं आने का, ले सकते हैं यहाँ पे ये भी, लेकिन रेशियो यहाँ पे एक सेम आ रहा है, दूसरा भी सेम नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा तो आने का ही नहीं अब, क्योंकि जब हम PL मैंने यहाँ पे लिया है PL, अब लेंगे आप LM अपॉन में EF आपने लिया है E से F की तरफ को, तो लेंगे FD, और ये भी कितना आ गया बेटा, LM की जो वैल्यू मेरे पास है वो है 2.7, और जो FD की वैल्यू है बेटा वो कितनी है मेरे पास, FD की वैल्यू है 6, डिवाइड किया 60 आ गया, और इसे 30 से डिवाइड करूंगा 3 9 27, 9/20, तो देखो तब भी इक्वल नहीं आ रहे। इसका मतलब बोथ ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर है, सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे 2 तो इक्वल आ गए थे कम से कम, हमारी कोशिश ये रहती है कि तीनों इक्वल रेशियो से इक्वल आ जाए, तो हमने 2 तो इक्वल दिखा दिए और तीसरा आया नहीं, तो इसका मतलब मैक्सिमम तो ये हुआ ना क्वांटिटी, क्योंकि ये तो तीनों ही अलग अलग आ रही हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो कोशिश रहती है वो रहती है कि रेशियो सेम दिखाया जाए, तो मैंने यहाँ पे 2 का रेशियो सेम दिखा दिया, बट तीसरे का नहीं रहा,
तो यहाँ पे तो कंडीशन ही बिल्कुल अलग होगी। तो हमारी ज्यादा कोशिश रहती है कि किसी भी दो साइड तो कम से कम हमारी रेशो सेम आ जाए, प्रोपोर्शनल आ ही जाए, तीसरा ही हमें फेल कर देगा। लेकिन हम यहाँ तीनों ही अनइक्वल दिखा रहे हैं, जबकि हमारी कोशिश रहती है कि उन्हें इक्वल दिखाने की, क्योंकि सिमिलरिटी के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है बेटा, रेशो सेम दिखाना पड़ता है, उन्हें प्रोपोर्शनल दिखाना पड़ता है। क्लियर हुआ? अब वो बेटा करके देख लिया करो, रेशो सेम आ जाना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा, वैसे डी को बदल करके मैंने देखा, डी को लेने के बाद दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर मैं ये ईडी ले लूं तो इक्वल आ रहे हैं, इसलिए देख लिया करो करके कि अगर इक्वल आ रहे हैं तो फिर वही चीज लेके चलिए करो, बदल के देख लिया करो यहां पे। ठीक है, चलिए बात करता हूं इसके फोर्थ पार्ट की। तो हम समझ पा रहे हो इस एक्सरसाइज के अंदर आप क्या सीखने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर आप सिमिलरिटी यूज करना चाह रहे हैं और सारे क्वेश्चन के अंदर आप सिमिलर दिखाओगे। जैसे आप क्लास 9th में एक चैप्टर आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, तो वहां पर एक ट्राइंगल है बेटा मेरे पास P, Q and R. This is 2.5. This angle is 70. This is 5. This is also 5. This angle is 70. This is 10. जी बेटा ये चीज आपको दी हुई है इस ट्राइंगल के अंदर, और मुझे दिखाना है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। तो लेके चल रहा हूं इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल PQR। जी बेटा दो ट्राइंगल के अंदर लेके चलो, दोनों में देखेंगे आप क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। मैंने देखा यहाँ पे